आज है ना भजन संहिता 92 अध्याय से Psalms 92, इसमें से कुछ चीज को हम देखेंगे। इधर है ना परमेश्वर को धन्यवाद देने के बारे में इधर चीज लिखा है, कुछ चीज लिखा है। परमेश्वर कितना भलाई चीज किया है, वो भला है वो, इस ये चीज को हम याद करके उसको धन्यवाद करना है। पर्टिकुलर ये 92 भजन संहिता देखेगा तो ये सब्बत दिन में गाने के लिए ये लिखा है। सब्बत दिन में आज भी यहूदी लोग हम देखेगा तो आज भी सब्बत दिन में ये भजन संहिता को लेकर वो गाना का तरीका वो क्या करते गाता है। सब्बत दिन क्या है? ये एक विश्राम का दिन। परमेश्वर सृष्टि करने के इस संसार को सृष्टि करने के बाद आखिरी दिन में क्या होता है? विश्राम लेता है। वो विश्राम का दिन में परमेश्वर एक आज्ञा देता है, विश्राम का दिन में आप कुछ काम नहीं करना है। उस समय सिर्फ परमेश्वर को या आराधना करना है। उसी दिन रेस्ट, विश्राम का दिन। आदम सृष्टि होने के बाद है ना, उनका पहला दिन क्या था? विश्राम का दिन था ना। वो परमेश्वर पहला हम क्या करना चाहते हैं? हम लोग है ना उनको आराधना करना, धन्यवाद देना, उनको भलाई चीज को याद करके उसको महिमा देने के लिए वो चाहता है। ये 92 अध्याय में हम पहला 3 वचन में हम देखने का समय कैसे तरीका हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है उसके बारे में इधर लिखा है। इधर पहले वचन में यहोवा को धन्यवाद करना भला है, ऐसे लिखा है, भला है। तो हम देखेगा तो इस संसार में, इस पृथ्वी में हम देखेगा तो सारे सृष्टि क्या करते हैं? परमेश्वर को आराधना करते हैं ना, परमेश्वर को स्तुति करता है ना। वो चिड़िया हो सकते ना, पेड़ पौधा हो सकते, सब चीज, सारे चीज क्या करते हैं? परमेश्वर को स्तुति करता है। हम भी परमेश्वर को हम गाने के वजह से, भजन गाने के वजह से हम परमेश्वर को धन्यवाद करने का समय ना, उनको महिमा करने का समय परमेश्वर को ये चीज पसंद होता है ना। हम आराधना में वो क्या है? उनका थ्रोन ना, उनका परमेश्वर का थ्रोन बनाया है, ऐसे पर वचन में हम देखते हैं। उनका बाद में वो दूसरा वचन में उनका करुणा ना, हर एक दिन सुबह, हर सुबह उनका करुणा नया है ना, ऐसे है ना। हर दिन हम उठते हैं ना, उस समय रात पूरा परमेश्वर क्या करता है? वो उनका करुणा के वजह से हमको क्या करता है? सुरक्षित रखता है। बाद में हम सुबह उठने, शाम को उनका सच्चाई की वजह से ना, हर एक रात में सच्चाई की वजह से वो हर एक दिन दिन में वो विश्वास योग्य होके हमको चलाता है। सुबह करुणा में, रात में सच्चाई में हम क्या करता है? सुरक्षित रीति से रखता है ना। इसलिए हम सिर्फ ज्यादा समय हम क्या, कुछ लोग क्या करते हैं? रविवार को सिर्फ रविवार को आके चर्च में परमेश्वर को आराधना करते हैं। बाकी दिन ना उनको परमेश्वर के बारे में ही नहीं सोचता है ना, उसको वचन कोई नहीं पढ़ता है, प्रार्थना में नहीं रहता है, नहीं तो उनको ना स्तुति आराधना नहीं करता। लेकिन परमेश्वर चाहता है सिर्फ हम संडे क्रिश्चियन नहीं, कुछ लोग सिर्फ रविवार का मसीह लोग होता है, वैसे नहीं। हर दिन है ना, हर दिन क्या होना है? हम एक सच्चाई रीति में परमेश्वर को सुबह और रात क्या करना है? उनको महिमा देने में, उनके उपस्थिति में रहने में हम नहीं भूलना है। क्या चीज है ना उनको, क्या चीज वो परमेश्वर क्या क्या चीज किया है, वो चीज को देख के उनको हम प्रशंसा करना है। उनको काम से आनंदित होना है। वो हम देखे, मोड़ के देखेगा तो परमेश्वर हमारा जीवन में पिछले जीवन में कितना भलाई काम किया है ना, वो सब चीज याद करके उनको प्रशंसा करना है। और बाद में वो कितना अद्भुत रीति में इस पृथ्वी को बनाया है ना, इंसान, वो सारे परमेश्वर का को हम देख के उनको प्रशंसा करना, ऐसे वचन इधर बताता है ना। सिर्फ प्रशंसा नहीं, इधर सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है ना, कितना सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है, वो रख के हम उनको प्रशंसा करना है।
दाऊद हम देखेगा तो इधर ज्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर वो क्या कर रहा था, ये गाना को गा रहा था। ज्यादा भजन संहिता में हम देखते हैं ज्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं चर्च में ज्यादा म्यूजिक नहीं बजाना है, ऐसे नहीं है ना। इधर भजन संहिता में वो लोग भजन गाने का समय म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। लेकिन वो प्रायोरिटी, वो सिर्फ म्यूजिक को हम ध्यान नहीं देना है, कैसे हमारा हृदय है आराधना करने का समय हम सच्चाई रीति से हम परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं क्या ना, वो चीज हम ज्यादा महत्वपूर्ण। म्यूजिक क्या करते हैं, थोड़ा परमेश्वर को स्तुति करने में मदद करता है ना। वो उसके म्यूजिक के साथ एक साथ हम गाने का समय और एक क्या होता है वो एक स्टैंडर्ड है ना, वो हर एक लोग सही रीति से गाने का मदद करते हैं। लेकिन आराधना में नहीं तो स्तुति करने में पहला चीज क्या है, हम हमारा आत्मा में सच्चाई रहना, आत्मा में और सच्चाई में हम क्या करना है, आराधना करना। आराधना मतलब नया नियम में क्या है, हम खुद बलिदा बलि बलि के रूप में हम देना है, वही आराधना है। परमेश्वर को पूरा रीति से समर्पण होके बाद में हम गाना गाते हैं ना, वही चीज परमेश्वर को पसंद होता है ना। इसलिए हम सिर्फ रविवार नहीं, हर दिन क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करके उनको महिमा स्तुति करना है। हम चौथा वचन में ऐसे देखते हैं क्या क्या भलाई किया है, वो सब चीज याद करके परमेश्वर को एक धन्यवाद का हृदय से क्या करना है, हम धन्यवाद करना है। एक गाना है ना, गिन गिन के स्तुति करो ना? हम कितना गिनेगा तो भी वो उससे ज्यादा चीज परमेश्वर क्या किया है हमारे जीवन में, भलाई चीज किया है, वो चीज को हम याद करके उनको कृतज्ञता एक हृदय रहना है। जब 10 कोड़ी को यीशु मसीह चंगाई करने का समय सिर्फ एक ही कोड़ी क्या किया, उनको आके धन्यवाद करने का वापस आया था ना। परमेश्वर हमारे जीवन में ज्यादा चीज किया है, वो चीज को हम भूल जाते हैं ज्यादा समय ना, वो धन्यवाद करने का भूल जाते हैं। लेकिन नया चीज परमेश्वर क्यों नहीं दिया, वो चीज में हम क्या करते थे, ध्यान देते। लेकिन परमेश्वर ऑलरेडी क्या क्या कर चुका है, वो चीज के लिए ना, हमारा परिवार के लिए हम कैसे अपने जीवन को बचाया है, वो चीज के लिए हम क्या करना है, हम परमेश्वर को स्तुति करना है। 5 और 6 वचन में परमेश्वर का महान विचार के बारे में, योजना के बारे में इधर लिखा है। परमेश्वर का योजना कितना अद्भुत है नो, कितना गहराई है। वो इस यूनिवर्स को नो, इस पृथ्वी नो, इस पूरा संसार को बनाया है। तो साइंटिस्ट आज भी है ना, वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा चीज को इस संसार में क्या क्या कैसे चल रहा है उनको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना अद्भुत रीति से परमेश्वर जी नो इस संसार में और इस यूनिवर्स में नो, इस पूरा विश्व को बनाया है नो। आज भी इतना वैज्ञानिक रीति में हम क्या है, बड़ा है, आगे गया है। लेकिन ना परमेश्वर क्या क्या सृष्टि किया है, वो चीज कैसे उत्पन्न हुआ, तो वो डिजाइन होता है ना, वो कैसे ये सब डिजाइन किया, वो चीज है ना, आज भी साइंटिस्ट लोग भी नहीं पता कर पा रहे। हमसे ज्यादा नो परमेश्वर क्या है, उसको उनका बुद्धि और विचार ना, उनका सोच ना, उनका काम और ना सारे चीज हमसे ज्यादा है ना, एक कम तुलना ही हम नहीं कर सकते, उतना बड़ा है ना। लेकिन कुछ मूर्ख लोग क्या करते हैं, इधर 6 वचन में क्या करते हैं, परमेश्वर क्या क्या किया है वो चीज को वो अग्री नहीं करता है ना। क्यों ऐसे होता है, इतना सारे एविडेंस है ना परमेश्वर देता है इस सृष्टि में और पर उनका वचन में इतना सारे चीज को परमेश्वर ऑलरेडी हमको प्रकट किया है। लेकिन शारीरिक रीति से मनुष्य उनको ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य को ज्यादा फर्क है ना। वो बाइबल में एक वचन ऐसे लिखा है, शारीरिक मनुष्य एक आत्मिक चीज को ग्रहण नहीं करता है नो, उसका वो सिर्फ कठिन नहीं है, असंभव है नो। एक शारीरिक मनुष्य को आत्मिक चीज को ग्रहण करने का असंभव है, क्योंकि वो दोबारा ना वो क्या आत्मा में
पैदा नहीं हुआ है। नो हम एक व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर आने के बाद, नो यीशु मसीह आने के बाद उनका आंख खोल जाता है। वो वो उनका जीवन का उद्देश्य वो पता चलता है। नो और परमेश्वर क्या क्या काम किया है, नो वो चीज को वो देख पाता है। लेकिन एक अंधकार में रहने वाला शारीरिक मनुष्य को ये सब चीज पता नहीं चलता ना। इसलिए कुछ मूर्ख लोग क्या इधर वचन क्या करते हैं, मूर्ख लोग अग्री नहीं करता ना, सहमत नहीं होता। लेकिन ना दुष्ट लोगों को परमेश्वर सात वचन में दुष्ट लोगों को क्या होता है, वो एक घास का समान क्या होता है, जल्दी जल्दी वो फूलते फलते हैं। नो घास हम देखेगा तो जल्दी जल्दी नो वो क्या होता है, आता है वो नो हरा रंग में होता है, ग्रीन कलर में होता है, लेकिन वो अस्थाई है ना, टेम्पररी। कुछ कुछ दिन के लिए घास रहता है, बाद में वो चला जाता है। ना दुष्ट लोगों का जीवन वैसे ही है। ना वो अनंत काल का वो फूलते फलते नहीं है। ना वो सिर्फ एक थोड़ा दिन के लिए वो क्या होता है, रहता है। बाद में परमेश्वर का वचन इधर आठवां वचन में ऐसे लिखा लिखा है, वो तीतर बीतर हो जाएंगे ना, तीतर बीतर हो जाएंगे, पूरा रीति से वो नष्ट हो जाएंगे, सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे, ऐसे लिखा है ना। ये दुष्ट लोगों को जीवन कैसे होता है, वो एक घास का समान घास का समान होता है। बाद में वो आखिरी में तीतर बीतर होके सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है, इसे इधर वचन लिख रहा है। लेकिन यहोवा को ऊपर न भरोसा रखता है ना, वो लोग सदा न विराज, परमेश्वर कैसे विराजमान रहता है हमेशा, वैसे उनके साथ है ना हम भी रहेंगे। न धार्मिक लोग उसके नो धार्मिक लोग और दुष्ट लोग को इधर तुलना किया गया है। बाद में हम देखने का समय, वो दाऊद है ना, हमेशा ज्यादा वचन में ऐसे लिखता है, वो दुष्ट लोगों को देख के वो कुछ सोचने लगता है ना, वो लोग क्यों इतना नो सक्सेस है, नो कितना खुश में रहने का जैसे दिखा देता है, वैसे नो योजना करते हैं दाऊद। लेकिन वो अनंत काल का एक अनंत काल का तुलना करके देखने का समय, दुष्ट लोग जीता है ना, वो वैसे जीने का कुछ फायदा नहीं ना। अनंत काल का जीवन हम कंपेयर तुलना करके देखेगा तो एक धार्मी व्यक्ति नो जीता है ना, वही एक जीवन अनंत काल में ज्यादा हमको क्या होता है, ज्यादा इम्पोर्टेंट ना होता है। 10 वचन में हम देखते हैं राइचस नो धर्मी धर्मी लोगों को कैसे परमेश्वर उठाता है नो, हर दिन उनको क्या करता है, एक नया तेल से अभिषेक करता है। वैसे हम देखते हैं नो, हर दिन क्या हमको जरूरत है, पवित्र आत्मा का तेल। हमेशा बाइबल में तेल ऐसे हम देखेगा तो तेल को पवित्र आत्मा के साथ ना तो कम तुलना किया जाता है। हर दिन है ना हम क्या करना है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का न सामर्थ से भर के चलना है, वो मांगना है हर दिन न परमेश्वर से, पवित्र आत्मा का सामर्थ से हम चलने के लिए प्रार्थना करना है। आखिरी में 12 से 15 तक ना इधर धार्मी लोगों को खाजूर का पेड़ है ना, उनके साथ परमेश्वर क्या है, वो दावत क्या करते हैं, तुलना करता है ना। काजूर का पेड़ आप देखेगा तो वो मरुभूमि में ही ज्यादा हम देख सकते हैं ना, वो एक लेकिन वो हमेशा फूलते फलते रहता है ना। वो काजूर का पेड़ है, घास का सामान नहीं ना। इधर घास देखेगा तो थोड़ा दिन के लिए रहता है, लेकिन काजूर का पेड़ है ना, कुछ कुछ समय वो 100 से ज्यादा साल क्या करते हैं, काजूर का पेड़ होता है ना। इधर धार्मी लोगों को खजूर का पेड़ का जैसे वो फूल फूल नो फूले फलेंगे, ऐसे लिखा है नो। और वही वचन में 12 में देवदार को नो लबनान में हम देखते हैं ना, देवदार पेड़ होता है, वैसे ही हम बढ़ते हैं। देवदार नो देवदार नो पेड़ को हम देखेगा तो सीडर ट्री
वो चीज को हम देखने का समय, वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए वो लकड़ी को क्या करता है, यूज कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि उतना वो स्ट्रांग था। वैसे ही धार्मी लोग होता है, धार्मी लोग क्या होता है, खजूर का पेड़ का जैसे, देवदार का पेड़ का जैसे वो होता है। ये दुष्ट कैसे होता है, एक घास का समान होता है। वो एक जो ये दो चीज को इधर कंपेयर करके दाऊद लिखता है। इसलिए हम है ना, धार्मिक जीवन बिताने का समय सिर्फ इस संसार में नहीं, अनंत काल में हम क्या हो जाता है, परमेश्वर के साथ ना रहता है। इस संसार में भी हम एक अर्थपूर्वक अर्थपूर्वक है ना, एक मीनिंगफुल ना, एक हमारा जीवन का एक अर्थ होता है। इस संसार में रहने का समय ना, दूसरों को हम क्या करते हैं, एक आशीष का कारण होता है। और आने वाला दिन में भी परमेश्वर के साथ हम रहते हैं। इसलिए अच्छा रीति से वो क्या किया है, घास और एक खजूर का पेड़ के साथ ना तो तुलना किया गया है। वो कैसे होता है, धार्मिक लोग कैसे होता है, यहोवा का भवन में रोपा जाता है, प्लांटेड इन द हाउस ऑफ गॉड। उनका प्रसन्नता में हम क्या करते हैं, फूलेंगे फलेंगे। परमेश्वर का प्रसन्न में कौन रहता है, वो लोग क्या करेंगे, फूलेंगे फलेंगे। हम काजूर पेड़ एक, वैसे ही हम भी परमेश्वर का सन्निधि में ना, परमेश्वर का प्रसन्न में हम रहने का समय हमारा जीवन क्या होगा, फूलेंगे फलेंगे ना। वो हम किसी का ज्यादा सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर का सपोर्ट रहने का समय हम फूलेंगे फलेंगे ना। काजू पेड़ का ज्यादा सपोर्ट नहीं है ना, कुछ समय वो अकेला खड़ा हो जाता है ना। अकेला क्या होता है, वो मरुभूमि में होता है, लेकिन वो अकेला रहने का समय में भी वो फूलते हैं फलते हैं ना। वैसे ही हम परमेश्वर का भवन में ना, परमेश्वर का सन्निधि में, प्रशंसा में हम रहने का समय हमारा जीवन ना फूलते हैं फलते हैं। ज्यादा लोग क्या होते हैं, हम हमारे द्वारा आशीष पाता है ना। और एक वचन में इधर 15 नो ऐसे लिखा है, 14 में, वो बुढ़ाई नो पुराने होने के बाद भी वो क्या करते हैं, फलते रहेंगे नो। पुराने होने के बाद भी फलते रहेंगे। कुछ पेड़ को आप देखेंगे तो ज्यादा नो 100 साल होने के बाद भी वो फल देते रहते हैं। वैसे ही परमेश्वर का एक धर्मी व्यक्ति होता है ना, धर्मी व्यक्ति लोग क्या होते हैं, ज्यादा बुद्धिमान होता है ना। वो क्या होता है, पुराना दिन में भी वो क्या करता है, वो फलते रहता है ना, हमेशा ना। एक दूसरे को बोझ का जैसे वो नहीं रहता है, हमेशा दूसरे को आशीष देने वाला एक व्यक्ति ना, धार्मिक व्यक्ति होता है ना। परमेश्वर सच्चाई है, वो एक मेरा चट्टान है, आखिरी वचन में। तो उनका उनके पास ना कुछ कुटिलता नहीं है, ऐसे लिखा है ना। हम इसलिए हम धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए हम क्या करने हैं, परमेश्वर से मांगना है। हम खुद धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते, सिर्फ परमेश्वर हमको धार्मिक करता है। वो हमको पवित्र आत्मा से भर के उनके सामर्थ्य से हमको क्या करते हैं, धार्मिक एक धार्मिक जीवन को बिताने का हमको मदद करता है ना। हम कुछ दुष्ट लोगों को देख के नो, हम ऐसे होना है, ऐसे हम नहीं सोच, जीवन एक काजूर पेड़ का समान है। हम ईश्वर का प्रसन्नते में उनका सनिधि में रहने का समय हम क्या करते हैं, फूलते फैलते रहेंगे ना। ये वचन के लिए हम आज प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हमको परमेश्वर कैसे हम धन्यवाद करना है आपको, चीज को आप कितना भलाई हमारे जीवन में किया है। हम ज्यादा समय आपको धन्यवाद करने का भूल जाते हैं परमेश्वर, ये सारे चीज के लिए जो भी आप दिखते हैं नहीं दिख पाते हैं, वो सारे चीज हमारे जीवन में क्या क्या काम किया है, वो सारे चीज के लिए आज हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये जूम कॉल में कितना लोग अटेंड कर रहे हैं, वो लोगों को आशीष करिए। हमारे जीवन एक दुष्ट व्यक्ति का घास का समान नहीं परमेश्वर, लेकिन एक काजूर पेड़ का वो समान परमेश्वर। हम आपका सनिधि में हम रह के
फूलने के लिए, फलने के लिए परमेश्वर हमको मदद करे। हमारा आखिरी बुढ़ापन तक परमेश्वर, हम पुराना होने का तक हम फलते रहने के लिए हमको आशीष करिए। हम दूसरे के लिए आशीष का जीवन बनने के लिए हमको मदद करिए। सारे चीज आपको हाथ में देता हूँ, यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। आमीन।